हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का, उसमें कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से यहाँ पे मतलब है कि अगर हमने ऑप्शंस को इवेल्युएट किया होता और रिवर्स इंजीनियरिंग की होती, वैल्यू एडिशन किया होता, तो हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते थे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को नहीं डाला, यहाँ पर मैंने देखा है कि पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से यूपीएससी ने कितना पूछा है। तो जब हम आगे वीडियो में देखेंगे हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि यूपीएससी ने जो इस बार का पेपर सेट किया है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीसीएस में आए हुए थे और वो डायरेक्टली घटना चक्र में मेंशन थे। तो घटना चक्र क्या है? बेसिकली एक तरीके की बुक है जिसमें कंपाइलेशन होता है वेरियस पीसीएस एग्जाम्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टेटमेंट 1 दी हुई है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसमें फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं है, और फिर सिमिलरली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो अब हम देखते हैं बैक ट्रेसिंग जब हम करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। तो इससे हमें क्या पता है? हम ऑलरेडी जानते हैं प्लैंक लॉ से कि जब कोई भी इंसोलेशन बेसिकली आता है तो वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आता है एटमॉस्फेयर में, एंड जब वो ग्राउंड से बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक करता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक करता है, और वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करता है बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर। नाउ अगर हमें इसका आंसर पता है कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, तो हमें पता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है बेसिकली ये ज़्यादा हीट करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बाकी अब सेकंड ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। नाउ अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं यूपीएससी का 2023 का, तो उसमें यूपीएससी ने एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन देखते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। अब हमें पता है कि वाटर वेपर बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सी आंसर जो है बेसिकली वो ठीक है, जो कि स्टेटमेंट ठीक भी है ये, दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वाटर वेपर से रिलेटेड। तो अगर हमें पता है कि इसका आंसर, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो ये आंसर है, ये सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगी, और वही हमारा ऑप्शन है। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच greater as compared to poles. Now exactly same question यूपीएससी ने 2004 में पूछा हुआ है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। तो यहाँ से हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि इसकी रीजनिंग या फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है या नहीं। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, एंड दैट इज राइट। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हाई इंसोलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट ओकर ओवर द इक्वेटर। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन अगर हमें पता होता, हमने सोल्व किया होता 2004 का, तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते थे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बेसिकली ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। फाइन, सो ये इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? अब यहाँ पे हमें थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान से देखना होगा, अल्जीरिया एंड मोरक्को, बोत्सवाना एंड नमीबिया, कोटो डी आइवोरे एंड गाना, मडागास्कर एंड मोजाम्बिक। नाउ अब ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो हम यहाँ पर कुछ लॉजिक वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में बेसिकली पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि कोकोआ कल्टीवेशन पॉपुलर इन गाना, ये बेसिकली हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिखता है। उसके बाद तो यहाँ से इसने पूछा है नोट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें जो नोट अ करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी थी, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, और यहाँ पे दिया हुआ है कोकोआ कल्टीवेशन, बेसिकली कोकोआ प्रोड्यूसर यहाँ पे गाना, ये सी आपका आंसर हो जाता।
सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे यूपीएससी ने ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2019 में कोकोआ पूछा हुआ है इसने, तो अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते यहाँ से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। सिमिलरली एक बार और यूपीपीसीएस ने इसको पूछा हुआ है कोकोआ, बेसिकली यहाँ पे घाना हो जाता। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते थे अगर हमने बेसिकली घटना चक्र से क्वेश्चन सोल्व किए होते तो। नाउ हम आगे देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें ये पूछा है कि नॉर्थ सी बेसिकली जो है उसको कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे बॉर्डर करती हैं। फाइन। सो अब इसमें यहाँ पर यूपीएससी के अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितनी बार ऑप्शंस में यूपीएससी ने नॉर्थ सी पूछा है, यहाँ पे नॉर्थ सी पूछा है और फिर इधर अपना नॉर्थ सी पूछा हुआ है। तो यही प्रीवियस ईयर करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने सोल्व कर लिया और आंसर सुन के बेसिकली पता कर लिया। यहाँ पर मतलब ये होता है कि हमें एक एक ऑप्शन को इवेलुएट करना होता है और वहाँ से जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है यूपीएससी बेसिकली उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली इसका आंसर क्या है यहाँ पे अगर हम देखें कि जर्मनी और नॉर्वे जो है वो बेसिकली नॉर्थ सी के मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 2। क्योंकि क्या नॉर्थ सी को और कंट्रीज़ अगर बेसिकली हम याद करने की बात करें तो बेसिकली हम ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गन सेंड टू बीएसएफ। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है बेसिकली ये हमारी हो गई जर्मनी, इधर हो गई बेसिकली नीदरलैंड, इधर यहाँ पे हो गई स्वीडन, और यहाँ पे हमारी ईस्ट से बेसिकली हो जाएगी इंग्लैंड, एन से नॉर्वे, डी से ये हो जाएगी डेनमार्क, बी से हो जाएगी बेल्जियम, एस से हो जाएगी स्कॉटलैंड और एफ से हो जाएगी फ्रांस। तो अगर बेसिकली हमने ये पढ़ा होता है यहाँ पे नॉर्थ सी को, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की होती तो हमको ये कंट्रीज़ पता होती और हम इससे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वाटरफॉल दिए हुए हैं, रीजन दिए हुए हैं, रिवर्स दी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो इतना इजीली यूपीएससी बेसिकली इनको पूछता नहीं है, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने पूछ लिए। तो अब हम इनका सोर्स ट्रेसिंग करते हैं कि ये क्वेश्चंस बेसिकली कहाँ पर पहले पूछे गए हैं। तो अगर हम देखते हैं धुआंधार वाटरफॉल यहाँ पे मालवा रीजन दिया हुआ है, नर्मदा रिवर दिया हुआ है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स को ट्रेस करते हैं तो हमें रियलाइज़ होगा, देखो यहाँ पे कि धुआंधार ये यहाँ पे पूछा हुआ है 37 में, धुआंधार जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली पूछा हुआ है, अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें हुंड्रू वाटरफॉल, तो हुंड्रू वाटरफॉल जो है बेसिकली बीपीएससी बिहार जो सर्विस होती है बेसिकली पीसीएस होता है उसमें पूछा हुआ है। और यहाँ पर हमारा एक बार और हुंड्रू वाटरफॉल्स पूछा हुआ है। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखते हैं गैरसोपा, तो अगर बेसिकली गैरसोपा जो है वो जोग फॉल्स भी इसको हम बोलते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हम जोग वाटरफॉल ये यहाँ पे पूछा हुआ है। और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे रिवर बेसिकली हम यहाँ से सीधा एलिमिनेट कर सकते थे कि थर्ड वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जोग फॉल्स है वो नेत्रावती पे नहीं बल्कि शरावती रिवर के ऊपर है। सिमिलरली जो धुआंधार वाटरफॉल्स है और हुंड्रू वाटरफॉल्स हैं ये दोनों बेसिकली सेम रिवर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रीजन है, अगर हमने इन वाले प्रीवियस ईयर्स की ट्रेसिंग की होती, रिवर्स इंजीनियरिंग की होती, तो हमें पता होता कि ये रीजन जो है ये बेसिकली महाकौशल रीजन है, ना कि बेसिकली मालवा रीजन। तो इसका आंसर हो जाता ओनली वन, ओनली वन इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ने इस बार एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जो अक्सर पीसीएस एग्जाम्स पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले में दिया हुआ है यहाँ पे कुछ माउंटेन्स की रेंज दी हुई है और यहाँ पे टाइप पूछा हुआ है इनका माउंटेन का। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है बेसिकली, ये सेंट्रल एशिया में इन्होंने पूछा है कि वोस्गिस माउंटेन हो गया यहाँ पे और फोल्ड माउंटेन है। सिमिलरली अगर हम यूरोप में देखें तो यहाँ पे एल्प्स दिया हुआ है और ब्लॉक माउंटेन दिया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में अप्लाशियन पूछा है, फोल्ड माउंटेन है, और साउथ अमेरिका में एंडीज़ है, फोल्ड माउंटेन है। अगर हम आगे देखें, अब प्रीवियस ईयर्स में इसको ट्रिक्स करें तो बेसिकली ये जो माउंटेन्स हैं, देखो यहाँ पे एल्प्स पूछा हुआ है, वोस्गिस पूछा हुआ है। सिमिलरली अगर हम नीचे आते हैं, एल्प्स एंड अप्लाशियन पूछा हुआ है और बेसिकली एंडीज़ भी पूछा हुआ है। तो अगर हमें पता है कि हमने बेसिकली ये प्रीवियस ईयर सोल्व किए हैं, तो हमें इतना आइडिया, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, माउंटेन रेंज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इज एल्प्स, एंडीज, अप्लाशियन, हिमालयाज। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो आंसर है वो अप्लाशियन हो जाएगा यहाँ का आंसर। क्यों, रीज़न क्या है, अगर हम ये क्वेश्चन सोल्व करते तो हमें पता चलता कि ए बी डी जो है बेसिकली वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं
और जो हमारा सी है वो बेसिकली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते थे कि ये जो एल्प्स है ये ब्लॉक माउंटेन नहीं होता, बल्कि ये बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता। सिमिलरली अगर हमने वोस्गिस माउंटेन को देखा होता है यहाँ पे, तो ये जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया में नहीं होती, ये हमारा यूरोप में होती है। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्लियरली आइडिया लग जाता 1 और 2 ऑप्शन गलत हैं और 3rd और 4th ऑप्शन जो है वो बेसिकली ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। यहाँ पर एक एक्चुअली बायोम का डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन ओकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। नौ यहाँ पे पूछा है किस तरीके का बेसिकली बायोम है, कौन सा क्लाइमेट है यहाँ पे। तो अब अगर हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखते हैं 2002 में, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। इन मेडिटेरेनियन रीजन समर मंथ्स रिसीव मोर रेन। तो हमें अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज से पता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। 2 गया यहाँ पे, 2 तीनों कैंसिल हो गए, ऑप्शन बचा 3 एंड 4। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है 3rd ऑप्शन, इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल ओकर थ्रू आउट द। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ क्लाइमेट पूछा है, बेसिकली बायोम पूछा हुआ है। तो अब हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। सेकंड स्टेटमेंट है प्रेसिपिटेशन ओकर्स थ्रू आउट द ईयर। थर्ड स्टेटमेंट इज प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब हम अगर इस क्वेश्चन के लिए बैक ट्रेसिंग करें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है 2022 में जो यूपीएससी ने पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इन इक्वेटोरियल रीजन्स द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। इन मेडिटेरेनियन रीजन समर मंथ्स रिसीव मोर रेन। In China type climate, rainfall occurs throughout the year. Tropical highland exhibit vertical zonation of different climate. Now, हमें जो पता है वो सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली गलत है। ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज है ये कि मेडिटेरेनियन जो रीजन होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो बेसिकली टोटली अपोजिट होता है जैसे नॉर्मल जो हमारा साइकिल चलती है क्लाइमेट की। और यहाँ पर समर मंथ्स जो हैं वो यहाँ पर कम रेनफॉल होती है समर में और विंटर में ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन बचता है 3 एंड 4। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें, इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल ओकर्स थ्रू आउट द ईयर। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी ने इस साल पूछा है 2024 में, और इससे हमारा आंसर हो जाता है चाइना टाइप क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 और 2 एंड 4। तो इसमें हम देखते हैं 21 जून, ये यूपीएससी ने 2019 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा है। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल, साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून एट द इक्वेटर, साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, और अगर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया होता तो हम इजीली पता कर सकते थे यहाँ से कि जो बेसिकली इसका आंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक सर्कल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 4। देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी दे नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ ये टोटली ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी हमारा मोटिव यहाँ पे ज्योग्राफी सीखना नहीं है, यहाँ पर मोटिव है हमें प्रीवियस ईयर्स को ट्रेस करके कैसे हम बेसिकली यूपीएससी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। One of the following regions has the world's largest tropical peatland which hold about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? तो ऑप्शन ए अमेजोन बेसिन, ऑप्शन बी कोंगो बेसिन, ऑप्शन सी किकोरी बेसिन, ऑप्शन डी रियो ड ला प्लाटा बेसिन। नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसने पूछा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। नाउ अगर हम चलते हैं लास्ट ईयर के 2023 में जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन। तो एग्जैक्टली यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे डाला है कोंगो बेसिन, और ये इसलिए भी पूछा गया है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था 2022 के अराउंड, क्योंकि पीटलैंड का बेसिकली एक समिट हुआ था जो कि हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो सिमिलरली
हम जब यहाँ पे इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते तो हमें पता चलता कोंगो बेसिन जो है वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड होता है, और इसीलिए यूपीएससी ने इसको यूज़ करके इस साल जो है वो क्वेश्चन बनाया। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपने। इंडियन फ्लाइंग फोक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द इंडियन फ्लाइंग फोक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब अगर हम देखते हैं 2009 का क्वेश्चन तो यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा हुआ है द फ्लाइंग फोक्स। अब देखो स्टेटमेंट्स यहाँ पे थोड़े अलग हैं, लेकिन यूपीएससी ने ऑप्शंस में से पूछा है, जो पहले पूछा हुआ है वही पूछा है। तो इसका मतलब ये है सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, हमें प्रीवियस ईयर्स की जो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, जो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होता है, वो हमें करना होगा, और तब हम इजीली ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें, अगर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया होता, हमें पता है इसका आंसर वन ओनली है, तो हम इजीली इससे यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे, वाटर वेपर। सिमिलरली अगर हम आगे देखते हैं, इसमें 2010 में यूपीएससी ने एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा H2O, वाटर। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर से पूछा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे यूपीएससी ने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली महाराष्ट्र पीसीएस ने पूछा था 2015 में, टोटल फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू। तो अगर हमने ये सॉल्व किया होता तो हमें पता होता है, इसका सिंपल आंसर है द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वीमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रूपी। यहाँ पे डिजिटल रूपी यूपीएससी ने पूछा है, और अगर हम लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, तो हमें पता है कि जो डिजिटल रूपी है बेसिकली वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ही होता है। और सिमिलरली अगर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे की होती तो हम इजीली इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते थे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो है इंश्योर्ड नहीं होती इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, तो आंसर 1 to 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री का है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ साइट पूछी है, स्टेट पूछी है और डिस्क्रिप्शन पूछा है। यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ पूछा हुआ है, उड़ीसा स्टेट दी हुई है, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर 2021 का यूपीएससी का, तो चंद्रकेतुगढ़ यहाँ पे पूछा हुआ है, और ये बेसिकली टेराकोटा आर्ट के लिए था, जो कि सही स्टेटमेंट था। और अगर हम इसको यहाँ पे निकालते हैं पोर्ट टाउन, तो ये गलत हो जाएगा, वन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वन गलत करते हैं तो हम एटलीस्ट 50-50 हो सकता था इस ऑप्शन में, और फिर हम यहाँ पे अपनी नॉलेज को लगा सकते थे। आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू रिवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नेवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है रियोट वाली सेटलमेंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिवेन्यू पेमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड। और इसी को हम बेसिकली बोलते थे सनसेट क्लोज, यही सनसेट क्लोज होता है। यहाँ पर अब हम जैसे देखते हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ पर देखो ये पूछा हुआ है रियोतवारी सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम पूछा हुआ है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये रियोतवारी पूछा हुआ है, यहाँ पे फिर परमानेंट सेटलमेंट पूछा हुआ है, और यहाँ पे भी रियोतवारी सेटलमेंट। तो ये यूपीएससी ने सारे पूछे हुए हैं, जो यहाँ पे दो ऑप्शन डाले हैं वो कभी ना कभी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उनके बारे में। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ें, ये जो है यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है इनको प्रिपेयर करके जाएं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए वो हम सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो यूपीएससी ने पूछा है मनी बिल से रिलेटेड। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। सिमिलर स्टेटमेंट यूपीएससी ने 2000 में पूछी है। अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा है 2000, अगर हम 15 में देखते हैं, राज्यसभा कैन
हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है यूपीएससी ने। और एक लास्ट स्टेटमेंट, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। और यहाँ पे पूछा है लोकसभा में स्टिल प्रोसेस्ड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो अगर हमने ये प्रीवियस ईयर किए होते हैं और देख लेते हैं 2023 में यूपीएससी ने एग्जैक्टली लगभग सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा है जो 2024 में पूछा हुआ है। तो अगर हम ये सारे प्रीवियस ईयर करके गए होते तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ये बात सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी, थर्ड भी। फोर्थ स्टेटमेंट बेसिकली गलत है। ये मैंडेटरी नहीं होता लोकसभा के ऊपर कि वो इसकी जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो एक्सेप्ट करे, ये मैंडेटरी नहीं है। नाउ 69 क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक पूछी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बेसिकली तीनों हमारे डिफेंस सिस्टम्स को दिया हुआ है। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस ने पूछा हुआ है और इसमें जो आंसर है, इसका आंसर होता है, अगर हमने ये सोल्व किया होता तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो इंडियन नेवी में, आर्मी में जो लेफ्टिनेंट है वो इंडियन नेवी में बेसिकली कमांडर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो यहाँ पर ये मैच होगा कमांडर से, इसका मतलब है फोर्थ गलत हो गया, वन गलत हो गया हमारा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ और वन को ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं हमारे पास थर्ड ओनली बचता है। तो ये क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में और काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने एनडीए में पूछा है 2018 में। तो यहाँ पूछा है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो कौन होता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा होम मिनिस्टर है। और इधर हम यहाँ पे होम मिनिस्टर लगा सकते थे, तो हमारे पास बी सी डी ऑप्शन जो है वो बच सकते हैं। अब हमें इसमें चूज़ करना होगा। तो अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस की बात करें, अगर गवर्नर मेंबर होगा तो चीफ मिनिस्टर भी मेंबर होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अब हम देखते हैं 1 to 4 क्या ऑप्शन में गिवन है। 1 to 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, वो है हमारा डी ऑप्शन। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशंस, कितने बार हुई है अभी डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन 2011 में ये पूछा हुआ है, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कौन कौन सी 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कोंकानी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखते हैं एमपीपीसीएस का 93 का क्वेश्चन जो कि हमें घटना चक्र में इजीली मिल जाएगा। यहाँ से हमें पता है कि हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते तो हम इसका आंसर पता होता कि कोंकानी, मणिपुरी और नेपाली जो है बेसिकली ये जो आंसर है ये इसका आंसर होता। और सिमिलरली हम यहाँ पे 1 2 3 लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, और यहाँ पे लीडर पूछे हुए हैं इनके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर को ट्रेस करते हैं यूपीएससी के, ये तो यूपीएससी ने 2015 में बेसिकली पूछा हुआ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो अगर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की होती तो हमें पता होता कि सोशलिस्ट पार्टी जो है बेसिकली वो एएनडी मतलब आचार्य नरेंद्र देव ने बेसिकली वो बनाई है। सिमिलरली स्वतंत्र पार्टी के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, वो एमपीएससी ने पूछा है सॉरी 2019 में। तो यहाँ पे बेसिकली स्वतंत्र पार्टी जो थी वो सी राजगोपालाचारी थी। 2 and 4 गलत हो जाएंगे। 1 और 3 में हमें बेसिकली हम 50-50 आ गए हैं। तो ओनली 1 और ओनली 2 में से हमें जो है वो रिस्क लेना था यहाँ पर। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पर हमें बहुत इजी क्वेश्चन है आर्टिकल 21, लेकिन अगर हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखें 2021 का तो सिमिलर क्वेश्चन पूछा होगा राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड इन एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। अगर हमने प्रीवियस ईयर्स की होते सीडीएस के, सीएपीएफ के, तो हमें पता है सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन आर्मी अंडरटेक्स वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स, ये ऑपरेशन सद्भावना है। और
CAPF में ये पूछा हुआ है ऑपरेशन सद्भावना, तो इसका आंसर हमें पता है ऑपरेशन सद्भावना हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर हम अपना एनडीए का 2023 का लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें मित्र शक्ति पूछा हुआ है, और बेसिकली जो एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका, इसका आंसर सी का सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे, और फर्स्ट गलत हुआ तो हम डी ऑप्शन को इजीली डी ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूपीएससी ने पूछा है, और यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने और छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है प्रोहिबिशन, तो इसका आंसर यहाँ पे रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स था। और यहाँ से भी हम पता कर सकते थे लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग, तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये वाला सी, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड सी के बारे में पूछा हुआ है, और अगर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यूपीएससी ने रेड सी यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे यूपीएससी ने रेड सी पूछा हुआ है, और ये इस सेंस में बहुत यूनिक है रेड सी के बारे में कि इसमें कोई भी वोटर एंटर नहीं करता रिवर्स के थ्रू, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये भी हमें पता है ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज से, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। नाउ अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज पूछी हुई है, चैड, गिनिया, माली, सूडान, और ये बेसिकली इसका जो आंसर था वो सक्सेसफुल कूप था। तो यहाँ रिसेंट में अभी कूप्स हुई हैं पिछले 2 सालों में, 2-3 सालों में, और ये जो जितने भी कंट्रीज हैं ये साहिल रीजन की कंट्रीज हैं। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होता तो हमें आइडिया लग जाता ये जो स्टेटमेंट है पहला ठीक है, और देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर स्कूप्स, और ये एग्जैक्टली आंसर इसी में दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं इसके करेक्ट हैं, और जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट पहले को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं हम, इंडियन पार्लियामेंट के रेफरेंस में बेसिकली पूछा हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम शुरू के 2 स्टेटमेंट देखते हैं, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट डिसोल्यूशन, और सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, बिल पास बाय लोकसभा एंड प्रोसीडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2016 में, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो अगर हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया होता तो हम इजीली इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर चुके होते, और 1-2 बेसिकली इसका आंसर है। सो गाइस, हमने देखा कि कितने सारे प्रीवियस ईयर्स जो हैं वो यूपीएससी ने रिपीट किए हैं इस साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और अगर हमने प्रीवियस ईयर्स किए होते तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते थे, और इसलिए हमें रियलाइजेशन होता है कि प्रीवियस ईयर्स का कितना ज़्यादा रोल है जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अब देखेंगे कि कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे चार्टर एक्ट्स हो गए, स्पीशीज़ हो गई, रिवर्स हो गई, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो हम एक एक करके इन हर टॉपिक को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम यहीं पर वीडियो के थ्रू ही उसको याद कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।